दोस्तों पीरियोडिक टेबल को याद करने के और क्या फ़ायदे होते हैं वो आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 से 18 को पी ब्लॉक और इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक हमारा नीचे है, ये आप लोगों को पता है। और ये हमारा दोस्तों पार्ट 6 है केमिस्ट्री का। अब आप लोग देखो, ये जो ग्रुप है इसको हम ओल्ड सिस्टम से क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेकंड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप कहाँ पे है, ये है 3A 4A 5A 6A 7A 8A। अगर आप लोगों को दोस्तों ग्रुप का पता है कि वो कौन सा ग्रुप है, 3A ग्रुप कहाँ पे है, 4A ग्रुप कहाँ पे है, तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी को ग्रुप संख्या पता है, ग्रुप संख्या पता है, तो उसका मतलब होता क्या है कि उस तत्व के यानी उस ग्रुप में आने वाला कोई भी तत्व हुआ, कोई भी एलिमेंट हुआ, उसके बाहरी कोश में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो उसका ग्रुप नंबर बताता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, मैंने क्या कहा दोस्तों, ग्रुप नंबर, ग्रुप संख्या क्या बताती है, ग्रुप संख्या बताती है कि उस तत्व के बाहरी सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारा ग्रुप नंबर बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये है हमारा हाइड्रोजन, फर्स्ट ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें आने वाले जितने भी तत्व हैं उनके बाहरी सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे सेकंड ग्रुप है तो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2। ये थर्ड ए ग्रुप है तो 3, 4A है तो 4। कैसे, जैसे इसके बाहरी सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 1। इसके में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2। ये कैसे पता चला, ये हम लोगों को ग्रुप बता रहे हैं दोस्तों। इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके बाहरी सेल में, बाहरी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। इसमें 4 5 6 7 और 8। समझ आया। तो दोस्तों ग्रुप संख्या हम लोगों को उस तत्व के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये हम लोगों को बताते हैं ग्रुप संख्या। समझ आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अगर ये आप लोगों को नहीं आया तो केमिस्ट्री आप लोगों को कभी नहीं आएगी। और मैं ये आउटर सेल क्या कह रहा हूं दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक अलग से आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना किस प्रकार की जाती है। और अगर किसी को पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो SPDF उसके आउटर सेल होते हैं, जैसे हम लोग बनाते थे कि जैसे कोई भी यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते थे। समझ आया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया तो बाहरी सेल हमारा ये हो गया, ये वाली जो सेल है हमारी सबसे आउटर सेल है। और जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में आने वाला था, तो मान लो जैसे यहाँ पे बेरिलियम है, तो अगर बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है हम लोगों को, बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का है। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 और 8। समझ आया। और दोस्तों जब हम इन आउटर इलेक्ट्रॉन को, इन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को अगर हम डॉट के रूप में दर्शाते हैं, किसके रूप में दर्शाते हैं, डॉट के रूप में, तो इसको हम दोस्तों लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं, लेविस संकेत कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुनो। जैसे हाइड्रोजन है, मैंने लिखा हाइड्रोजन H। अगर हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन को मैं एक डॉट के रूप में दर्शाऊं तो इसी को हाइड्रोजन का लेविस डॉट सिंबल कहते हैं, लेविस संकेत कहते हैं। अगर मैं कहूँ आप लोगों को सोडियम का लेविस संकेत बनाना, तो आपको लिखोगे Na और ऊपर एक बिंदु लगाओगे, एक डॉट लगाओगे। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ आया। तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट सिंबल। अगर मैं पोटेशियम का लेविस डॉट सिंबल अगर आप लोगों से पूछूं बनाओ, तो आप फिर से पोटेशियम का इस प्रकार बना दोगे। समझ आया। और दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी तत्व के बाहरी सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहा, किसी भी तत्व के जो आउटर सेल होती है, बाहरी सेल होती है, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा 9 10 यहाँ तक नहीं आएंगे।
समझ आया। और दोस्तों उन 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया कि आउटर सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और उन 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के, जैसे ये कोई भी एक तत्व है, मैंने ई लिखा, ई एक कोई भी एलिमेंट है, तत्व है दोस्तों। किसी भी तत्व को भरने के लिए, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, यहां पे मैंने लिखा कोई भी एक एलिमेंट है ई, और उन 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए दोस्तों 4 स्थान होते हैं। कितने स्थान होते हैं? हमारे पास 4 स्थान होते हैं उन 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। कैसे? जैसे मान लो ई, ये मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, जैसे आर्गन, यहाँ पे आर्गन एक तत्व है, आर्गन एक क्या है? एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं आर्गन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप कहोगे जितना उसका ग्रुप था। कौन से ग्रुप में है? 8वें ग्रुप में। तो बाहरी सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। कितने? 8। और उन 8 इलेक्ट्रॉन को आप लोग इन ग्रुप में उनको भरने के लिए कितने स्थान है? 4 स्थान। जैसे आर्गन को मैंने 8 इलेक्ट्रॉन कहा, 8 इलेक्ट्रॉन, ये उनको भरने के 4 स्थान मैंने बनाए। मान लो मैंने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर दूसरा आप लोग भरोगे यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 4 भर दिए भाई। फिर 5वां फिर से इसमें भरना स्टार्ट करोगे, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल को याद करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, कि अगर आप लोगों को ग्रुप संख्या पता है तो उसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाता है। और उन सेल्स को अगर आप लोगों को पता चल गया, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनको भरने के कितने स्थान होते हैं? सिर्फ 4 ही स्थान होते हैं दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बस आप लोग सीखो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है। धीरे धीरे हम लोग अपना केमिस्ट्री सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे फॉस्फोरस लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, बताओ तो फॉस्फोरस के बाहरी सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आप देखोगे सर वो कौन से ग्रुप का है? वो 5A ग्रुप का है, 5A। तो यानी उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 5। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे P और उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। और उन 5 इलेक्ट्रॉन को स्थान कितने होते हैं हमारे पास? 4 ही स्थान होते हैं उनको भरने के लिए। अब भरो तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसका लेविस डॉट सिंबल क्या हो गया फॉस्फोरस का? तो आप दिखाओगे इस प्रकार ये हो गया उसका लेविस डॉट सिंबल। अगर आर्गन का लेविस डॉट सिंबल अगर आप लोग से पूछा जाता किस प्रकार बनाओगे, तो आर्गन लिख के 2-2 डॉट लिख देते आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और उनको भरने के कितने स्थान होते हैं? 4 स्थान होते हैं। समझ आया? धीरे धीरे बस सीखते जाओ और हम आगे बात करेंगे।